अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। आज की इस वीडियो में मैं तीन स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो प्लस है, दूसरा टेक्नो का कैमन 40 प्रो है एंड तीसरा इन्फिनिक्स का नोट 50 है। ये तीनों ही स्मार्टफोन आप लोगों को 60,000 के लगभग मिल जाते हैं, सिवाय टेक्नो कैमन 40 प्रो के। ये स्मार्टफोन आप लोगों को 61 से 62,000 की प्राइस में मिलता है। बट अगर आप लोग टेक्नो कैमन 40 सिंपल वाले की तरफ जाते हैं तो वो आप लोगों को 54-55,000 की प्राइस में मिल जाता है। आज की इस वीडियो में इन तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई ये तीनों स्मार्टफोन कहां पर स्टैंड करते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी, तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। एंड वन मोर थिंग, हमारे चैनल के ऊपर एक मेगा गिव अवे चल रहा है, जिसको हम 100 के सब्सक्राइबर के ऊपर अनाउंस करेंगे, तो मेक श्योर आप लोगों ने पार्टिसिपेट जरूर करना है। पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा सिंपल है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट आप लोगों ने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। ये स्टेप करेंगे तो भाई आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस, टेक्नो कैमन 40 प्रो एंड इन्फिनिक्स नोट 50, तीनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। लिंक आप लोगों को तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग डेडिकेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में तीनों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में 6.78 इंचेस के 1.5 के रेजोल्यूशन वाला कर्व एमोलेड पैनल प्रोवाइड किया गया है। साथ में 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। 1 बिलियन से ज्यादा कलर्स आप लोगों को डिस्प्ले में मिल जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करते हैं तो किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड वन मोर थिंग, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सेंटर पंच होल के साथ 13 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है, जबकि टेक्नो कैमन 40 प्रो में 6.78 इंचेस के कर्व एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। सेंटर पंच होल के साथ 50 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 50 की बात करूं तो इस फोन में 6.78 इंचेस के एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है। 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है एंड सेंटर पंच होल के साथ 13 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। सो अगर मैं इन तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को कंपेयर करूं तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। परफेक्ट डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। हाई रेजोल्यूशन मिल जाती है 1.5 के की, साथ में आपको 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। ऊपर से कर्व डिस्प्ले है और मैं कहता हूं कि भाई कमाल है। डिस्प्ले के कलर्स काफी ज्यादा अच्छे निकल कर आते हैं, काफी ज्यादा पंची निकल कर आते हैं। बट अगर मैं टेक्नो कैमन 40 प्रो की बात करूं तो इसका तीसरा नंबर आता है। दूसरे नंबर पर आता है इन्फिनिक्स का नोट 50। उसकी रीजन ये है, इस फोन में आपको 144 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट मिलता है। बट एक प्लस पॉइंट टेक्नो कैमन 40 प्रो में भी चला जाता है, क्योंकि फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो भाई तीनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले को कंपेयर किया जाए तो सेल्फी के लिहाज से टेक्नो कैमन 40 प्रो जो है वो किंग निकल कर आता है। बाकी डिस्प्ले के लिहाज से अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस आता है, दूसरे नंबर पर इन्फिनिक्स का नोट 50 आता है एंड तीसरे नंबर पर टेक्नो कैमन 40 प्रो आता है। बट अगर कर्व डिस्प्ले के एतबार से देखा जाए तो पहले नंबर पर टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस आता है, दूसरे नंबर पर टेक्नो कैमन 40 प्रो आता है एंड तीसरे नंबर पर इन्फिनिक्स का नोट 50 आता है। सो आई होप डिस्प्ले के हवाले से जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिजाइन को डिस्कस करूं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन में डिजाइन परफेक्ट प्रोवाइड किया गया, मतलब कि खूबसूरत डिजाइन मिल जाते हैं। बट अगर मैं प्रीमियम फील, आईफोन वाली फीलिंग की बात करूं तो भाई इन्फिनिक्स नोट 50 का डिजाइन पहले नंबर पर आता है, क्योंकि इस फोन के अंदर एल्यूमिनियम का फ्रेम प्रोवाइड किया गया है, जो कि 1 लाख से ऊपर वाली डिवाइसेस में मिलता है। लेकिन इन्फिनिक्स आप लोगों को 60,000 के बजट में एल्यूमिनियम का फ्रेम प्रोवाइड करता है, विच इज वेरी गुड। सो डिजाइन के लिहाज से इन्फिनिक्स को प्लस पॉइंट जाता है। बाकी जो दो टेक्नो के फोन आते हैं ये भी अपनी जगह बेस्ट है, काफी अच्छा डिजाइन और काफी अच्छा फ्रेम लेकर आते हैं, लेकिन है प्लास्टिक का ही फ्रेम और प्लास्टिक का ही डिजाइन लेकर आते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 50 इसी बजट के अंदर आप लोगों को मेटल का फ्रेम ऑफर करता है, साथ में बैक जो है वो प्लास्टिक और ग्लास का मिक्सचर दिया गया है। इसके बाद टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस 6.5 mm की थिकनेस पर बेस करता है। 160 ग्राम इस फोन का वेट है। IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है। टेक्नो कैमन 40 प्रो की बात करें तो ये स्मार्टफोन 7.3 mm की थिकनेस पर बेस करता है। 178 ग्राम इस फोन का वेट है। IP68, IP69 की रेटिंग भी मिल जाती है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 50 7.6 mm की थिकनेस पर बेस करता है। 199 ग्राम इस फोन का वेट है। IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है। सो IP रेटिंग के हवाले से देखा जाए तो टेक्नो कैमन 40 प्रो जो है वो किंग निकल कर आता है, क्योंकि ब्रांड ये क्लेम करता है 2 मीटर की गहराई के अंदर टेक्नो कैमन 40 प्रो अगर 30 मिनट तक पड़ा रहे तो इजीली सर्वाइव कर
जाता है, पानी में गिर जाता है, तो इस फोन को कुछ नहीं होने वाला। बट अगर मैं स्लिमनेस की बात करूं तो भाई टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus का पहला नंबर आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिम फोन है। 6.49 mm की थिकनेस पर बेस करता है और लाइट वेट भी है, 160 ग्राम इस फोन का वेट है। और जो दूसरा नंबर आता है वो टेक्नो कैमन 40 Pro का है। ये फोन 178 ग्राम का वेट लेकर आता है एंड थोड़ा सा थिक है एज कंपेयर टू टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus। बट अगर मैं इन्फिनिक्स नोट 50 की बात करूं तो भाई ये फोन तीसरे नंबर पर आता है। चूंकि ये फोन थोड़ा सा हैवी फील होता है, उसकी वजह यह है मेटल का फ्रेम है, इस वजह से स्मार्टफोन का वेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फील होता है। जिस तरह आईफोन का वेट काफी ज्यादा हैवी होता है, इसी तरह इन्फिनिक्स नोट 50 का वेट भी काफी ज्यादा हैवी है ड्यू टू मेटल फ्रेम। बाकी डिजाइन की बात करूं तो भाई डिजाइन हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, आप लोग की मर्जी है आप लोगों को किस स्मार्टफोन का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे तीनों स्मार्टफोन के डिजाइन काफी प्रीमियम लगे, लेकिन चॉइस आप लोगों की अपनी है कि भाई टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus का डिजाइन अच्छा लगता है, कैमन 40 Pro का अच्छा लगता है, या फिर इन्फिनिक्स नोट 50 का अच्छा लगता है। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और गाइस ये तीनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 पर आते हैं। इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के अंदर XOS 15 मिल जाता है, जबकि टेक्नो के स्मार्टफोन के अंदर iOS 15 भी मिल जाते हैं। टेक्नो कैमन 40 Pro में 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगी। टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus के अंदर 2 साल की मिलती है, 3 साल की मिलती है, नॉट कंफर्म। अगर 2 साल की भी मिले तो वेरी गुड। इसके अलावा इन्फिनिक्स नोट 50 की बात करूं तो भाई इस फोन के अंदर भी 2 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिल जाती है। चिपसेट की बात करूं तो भाई चिपसेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus में MediaTek का Helio G200 प्रोवाइड किया गया है। बाकी दो फोन के अंदर MediaTek का Helio G100 अल्टीमेट मिलता है। ये तीनों ही फोन 6 नैनोमीटर पर काम करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई एक नया चिपसेट यूज किया गया है टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus के अंदर। इस फोन के अंततः स्कोर जो है वो 3,57,000 के करीब निकल कर आया, विच इज नॉट गुड। मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई 4 लाख से ऊपर होने चाहिए थे। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि भाई क्यों इतने कम निकल कर आए, टेम्परेचर की वजह से, आई डोंट नो भाई। बाकी अगर मैं टेक्नो कैमन 40 Pro की बात करूं तो 4,38,000 के करीब निकल कर आते हैं। इन्फिनिक्स नोट 50 की बात करूं तो भाई 4,30,000 के करीब अंततः स्कोर्स निकल कर आते हैं। अंततः स्कोर्स बेशक टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus के कम निकल कर आए, लेकिन परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ मुझे। मतलब कि गेमिंग भी मैंने स्मार्टफोन में प्ले की, गेम भी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। इसके अलावा डे टू डे यूज के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एंड वन मोर थिंग, टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus के अंदर 60 FPS PUBG के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। आई होप कि टेक्नो कैमन 40 Pro और इन्फिनिक्स नोट 50 में अपडेट के बाद 60 FPS PUBG के अंदर मिल जाएंगे। मेमोरी वेरिएंट्स की बात करूं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन में 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट मिल जाता है, और तीनों ही स्मार्टफोन में UFS 2.2 वाली स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्मार्टफोन के बैक कैमरास को। बेसिकली तीनों ही स्मार्टफोन की बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है। टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में ऑक्सिलरी सेंसर मिलता है जिसकी हेल्प से आप लोग 2K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेक्नो कैमन 40 Pro की बैक पर भी 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप लोग 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन्फिनिक्स नोट 50 की बैक पर भी 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरास का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलता है, और आप लोग स्मार्टफोन के बैक कैमरे की हेल्प से 2K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन को अगर मैं कैमरा वाइज कंपेयर करूं तो आप लोग मुझे बताओ कि भाई तीनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन का कैमरा आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो कर देता हूं। वैसे देखा जाए तो प्लस पॉइंट जो है वो टेक्नो कैमन 40 Pro को जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन के बैक कैमरे की हेल्प से आप लोग 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और गाइस तीनों ही स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। दो स्मार्टफोन का वॉल्यूम तो परफेक्ट है, टेक्नो कैमन 40 Pro और इन्फिनिक्स नोट 50 दोनों में साउंड काफी अच्छा आता है, लेकिन टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus का प्राइस रेंज के हिसाब से साउंड मुझे बहुत ज्यादा लो लगा। ये चीज मैंने डिटेल में अनबॉक्सिंग वीडियो में कवर की, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट में डिस्कस करते हैं बैटरी को। तीनों ही स्मार्टफोन में टाइप सी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। तीनों ही स्मार्टफोन में 5200 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, बट फास्ट चार्जिंग के हवाले से तीनों स्मार्टफोन में कुछ चेंजिंग की गई है। फास्ट चार्जिंग मतलब कि जो वाइड फास्ट चार्जिंग है वो तीनों के अंदर सेम है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। टेक्नो कैमन 40 Pro में इसके अलावा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन टेक्नो स्पार्क 40 Pro Plus के अंदर बहुत सारे फास्ट चार्जिंग के फीचर दे दिए गए हैं। एक तो भाई 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 5 वाट की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, 10 वाट की रिवर्स वाइड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। यही सब फीचर फास्ट चार्जिंग के आपको इन्फिनिक्स नोट 50 में मिल जाते हैं। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग, 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई इन्फिनिक्स नोट 50 के बॉक्स में आपको एक 5000 mAh का मैग चार्जर भी मिलता है, वो भी वायरलेस
वाला, विच इज वेरी गुड। मतलब कि ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी इन्फिनिक्स नोट 50 की, जबकि ये चीज अटैच करनी चाहिए थी टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के अंदर टेक्नो वालों को, क्योंकि स्मार्टफोन की प्राइस 60,000 पे रखी है। अगर ये स्मार्टफोन 55,000 की प्राइस में आता तो यहाँ पर कंप्रोमाइज किया जा सकता था, चलो यार ठीक है यार, वायरलेस चार्जर नहीं दिया या फिर मैग चार्जर नहीं दिया, 60,000 प्राइस है तो मैग चार्जर या वायरलेस चार्जर होना चाहिए था। बाकी 10 वाट की रिवर्स वायर्ड, 5 वाट की रिवर्स वायरलेस और बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सो तीनों स्मार्टफोन का कंक्लूजन निकालूं तो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस जो है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस 55,000 रुपए होती तो ये परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होता, लेकिन मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। नो डाउट स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, बट यू शुड वेट ताकि स्मार्टफोन के ऊपर प्राइस ड्रॉप आए और तब आप लोग इस फोन को कंसीडर कीजिएगा। बट अगर आप लोगों की प्रायोरिटी कैमरा है तो टेक्नो कैमन 40 प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, ना कि टेक्नो स्पार्क 40 प्रो या फिर 40 प्रो प्लस या फिर इन्फिनिक्स का नोट 50। बाकी अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई दो स्मार्टफोन आप लोग परचेज कर सकते हैं। एक तो भाई टेक्नो का कैमन 40 प्रो परचेज कर सकते हैं और दूसरा इन्फिनिक्स का नोट 50 परचेज कर सकते हैं। जब तक टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के ऊपर 5,000 रुपए का प्राइस ड्रॉप नहीं आता तब तक आप लोग इस फोन का वेट करें, प्राइस ड्रॉप आएगा तब आप लोग इस फोन को कंसीडर कीजिएगा। सो आई होप कि चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई हैं तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।